अगर आप रिस्क में बरकत चाहते हो, अपने रिस्क की बेहतरी चाहते हो, तो अपनी बीवियों को भाई खुश रखो, अपने घर का माहौल अच्छा रखो, तो आपके रिस्क में बरकत होना शुरू हो जाएगी। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कनु इलैहा व जअल बैनकुम मुअद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सूरह रूम की ये आयत है, आयत नंबर 21। मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करने का वजीफा, कुरान की एक आयत का अमल, ये मैं आज आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। आजकल के घरेलू हालात को देखते हुए जो बहन भाई आपस में, अभी मुझे जो मैसेजेस आते हैं कि जी शौहर बीवी के आपस में इख्तलाफात हैं और वो इतनी शिद्दत पे जा रहे हैं कि घर टूटने का सबब बन रहे हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सूरह रूम की ये आयत जो है मैंने अभी आपके सामने तलावत की, इसको आप 99 बार पढ़कर 3 दिन तक ये मुसलसल को मीठी चीज़ पे दम करके खिलाएं। मियाँ बीवी के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, घर में सुकून हो जाएगा। ठीक है, अगर खिला नहीं सकते तो तस्वीर पे पढ़ के दम करें। तो ये एक अमल था, ये मैंने आपसे गुजारिश करना था। उसकी वजह यह है कि रिस्क में बेबरकती का सबब ही ये इख्तलाफात बनते हैं। जिस घर के अंदर हस्बैंड वाइफ के दरमियान हर वक्त चपकलिश रहती हो, तो याद रखें ये बात, घर में जो ना इख्तलाफी होती है, जो इख्तलाफात होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में घरेलू इख्तलाफात जिस घर में शिद्दत अख्तियार कर जाएं, वहाँ रिस्क में बरकत ख़त्म हो जाती है। अगर आप रिस्क में बरकत चाहते हो, अपने रिस्क की बेहतरी चाहते हो, तो अपनी बीवियों को भाई खुश रखो, अपने घर का माहौल अच्छा रखो, तो आपके रिस्क में बरकत होना शुरू हो जाएगी। ये इसका एक पहलू ये भी है। तो इसलिए, और फिर आप उस नहज तक क्यों चले जाते हो कि जब घर इस लेवल पे आ जाए कि जनाब एक दूसरे को छोड़ के चला जाए, उससे पहले आपस में ऐसा कोई अमल पढ़ लो, ऐसी कोई चीज़ कर लो कि जिससे मोहब्बत प्यार में इजाफा हो जाए और इसकी सज़ा बच्चों को ना मिले। तो ये आज का वजीफा था जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुझसे रात 9 से 11 तक इसके बारे में मज़ीद तफसील पूछ सकते हैं। सिर्फ तफसील पूछिएगा, कोई और वजीफा ना पूछ लीजिएगा कि लोग व्हाट्सएप पे आके अक्सर कहते हैं कि जनाब को अच्छा सा वजीफा बता दें। तो बड़ी हैरत भी होती है कि क्या हम वीडियोस में अच्छे वज़ाइफ नहीं बताते। तो बस ये आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। बाकी आप किसी मसले में उलझे हुए हैं और वो हल हो नहीं पा रहा बहुत सारे वज़ाइफ करके भी, तो खुसूसी दुआओं के लिए वो अपना मसला अपने नाम के साथ कमेंट्स में लिख दें, इंशाल्लाह उसके लिए खुसूसी तौर पर दुआ करेंगे। बाकी इंशाल्लाह ये है कि अगर आप मैसेज कर दो ना कॉल करने से पहले या मुझसे बात करने से पहले, तो टाइम ले लो, तो ये बहुत आसानी हो जाएगी, चाहे आप पाकिस्तान से बात कर रहे हो या किसी भी मुल्क से बात कर रहे हो। तो ये आपसे हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, लेकिन वो मेरी रिक्वेस्ट पता नहीं आप तक पहुँच नहीं पाती, फिर भी उसके बावजूद हैज़र्ड राब्ते हो रहे होते हैं। तो बस इसी की आपसे रिक्वेस्ट थी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।